पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार तेजी से कम होने की बात करते हुए गौ संरक्षण पर मोहन सरकार की नीति को बताया। सुनिए क्या कहा कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। कई बार शिकायतें भी दिखती थी भ्रष्टाचार के रूप में, लेकिन तकनीक का सहारा लेकर देश के प्रधानमंत्री ने इन बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया। सरकार में बैठे हुए लोगों पर दाग लगते थे, लेकिन इन 10 वर्षों में जो सफलता मिली है वो बड़ी है, और इसलिए हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम हैं मोदी के परिवार में। देश कहता है कि हम हैं मोदी के परिवार में। आम रोजमर्रा की चीजों के लिए जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने कतार लगती थी, आप लोगों के सामने जिस प्रकार से शिकायतें आती थी, उसको समय सीमा के भीतर देकर उन बातों को पूर्ति कर देना, ये विकसित भारत की तरफ तेजी से अग्रसर होते हुए भारत की कहानी है। लेकिन चुनौतियां जो हैं वो भारत सरकार के ध्यान में है। हम वो लोग हैं जो साम्राज्यवादी नहीं हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे बच्चों का भविष्य हमसे बेहतर हो, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने ही संसाधनों के बीच में अपने अच्छे जीवन को तलाशें, और इसलिए विकास के इस मॉडल का नाम है विकास भी लेकिन विरासत के साथ। और ये जो स्लोगन है, गति है विकास की, प्रगति है लेकिन गति के साथ, हमें तेजी के साथ में काम करना होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य ढूंढना होगा। उसलिए विकसित भारत का ये संकल्प जो 1 मार्च से शुरू हुआ है, उसकी दूसरी कड़ी थी कि हम जनता की अदालत में जाएं वोट लेने के पहले और उससे सुझाव मांगें कि आने वाले 5 साल में जब हमें जनादेश देंगे तो हम किस रोड मैप के साथ चले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र संविधान के बराबर मूल्यवान हम उसे मानते हैं कि जो जनता के बीच में आपने वादे किए हैं उन्हें पूरा करना, ये हमारा संकल्प है। कल के लिए मध्य प्रदेश की एक नई उपलब्धि के लिए मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ। कल हम सब गौ माता के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, और जब कभी हम सड़कों पर देखते हैं तो दुख भी होता है, कई बार हमारी नाराजगी सार्वजनिक रूप से भी होती है। और हम सबको लगता था, मैं नरसिंहपुर जिले का उदाहरण देता था कि यहाँ पर गौवंश छूटता नहीं है, लेकिन आप भी उस कलंक से मुक्त नहीं है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और इसलिए कल हम लोगों ने जो फैसले किए कि जैसे ही वर्ष प्रतिपदा आएगी क्षेत्र में, एक पूरा विक्रम संवत का जो वर्ष है वो गौवर्ष के रूप में मनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है। अभी तक हम 20 रुपया प्रति गौवंश जो गौशाला चलाएं, अभ्यारण्य में जाएं, उनको हम देते थे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस राशि को बढ़ाकर दोगुना किया। अब 40 रुपया प्रति गाय हम उसका अनुदान देंगे। तीसरा, जो हमारे चरनोई की भूमि थी वो अधिकांश या तो पट्टों में बांट दी गई या उसका कब्जा हो गया। जो वैधानिक रूप से पट्टे बटे हैं उनको तो मैं नहीं, मतलब वो तो रहेंगे, लेकिन जो अतिक्रमण है उसको 100% हटाने का संकल्प कल सबने लिया है। कल राज्य के बाहर के लोग भी वहाँ पर पधारे थे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 4 ग्रुप हम लोगों ने बनाए थे। एक ग्रुप की चेयर मैंने की, जिसमें प्रशासनिक कठिनाइयों को हमने इंगित किया, और जो प्रशासनिक कठिनाइयां थी उनको हमने चिन्हित किया है और बहुत जल्दी उस वर्क फोर्स पर भी काम करने वाले हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने भी आता होगा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, और अगर कोई तस्करी करता है या ट्रक से ले जाता है तो उसको 200 रुपये जुर्माना होता है और वो छूट जाता है। तो उसमें सुझाव आए हैं कि या तो ट्रक को राजसात करने की कार्रवाई की जानी चाहिए, या काजी हाउस का जो स्टेटस है जो नगरीय निकायों में होता है उसका अधिकार गौशालाओं को दिया जाए, ताकि वो मरीज की तरह भी दूर रहेंगे और इसका भी रास्ता निकलेगा। ऐसे दूसरा एक उदाहरण है कि वन अधिनियम 1980 जो भारत सरकार का कानून है, लेकिन राज्य का जो कानून है उसमें चाहे रिजर्व फॉरेस्ट ही क्यों ना हो, चराई गौ माता के चराई का अधिकार, मौलिक अधिकार कानून के भीतर है धारा 3 में, राज्य वन अधिनियम में, तो उसको क्यों नहीं उपयोग किया जा सकता।
ऐसे कानूनी जो परिवर्तन करने थे उस पर भी बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। तो जो 4 समूह बने थे उनने भी अपने अपने पक्ष रखे हैं, लेकिन 5 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की और मैं मानता हूं कि गौ सेवकों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मैंने वहां पर एक बात कही थी कि हमें सरकार का सहयोग चाहिए, लेकिन सरकार के आश्रय से गौ सेवा नहीं हो सकती, ये मेरी मान्यता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि एक टाइम लिमिट तक गौशाला को आत्मनिर्भर बनाकर हम अपने इस पुण्य कार्य को पूरा कर सकते हैं। इस बात के लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का आभारी हूँ।